आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ नीड। नीड का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है और किस किस तरीके के स्ट्रक्चर्स में हम लोग नीड का प्रयोग कर लेते हैं। नीड का प्रयोग ज़रूरत होना, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब वहाँ पे हम नीड का प्रयोग करते हैं, या फिर हम आवश्यकता होना किसी चीज़ की तब हम वहाँ पे करते हैं, या चाहिए के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मुझे आपकी सहायता चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे खाना चाहिए। इस तरीके के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें होती है, नीड का प्रयोग जो होता है वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है तथा मेन वर्ब दोनों के लिए जो हो जाता है। और इसका प्रयोग जो एक्सुलरी वर्ब जो होती है हमारी, या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो, तरह नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल जरा देख लीजिएगा, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे रोहित को पेन चाहिए, तो यहाँ चाहिए के अर्थ में हम लोग क्या कर लिया, नीड का प्रयोग कर लिया। तो रोहित नीड्स ए पेन। अब चूंकि रोहित सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे नीड्स हो गया। अच्छा, अगले सेंटेंस की हम लोग बात करें, जैसे तुम्हें कुछ और आम चाहिए तो यू नीड सम मोर मैंगोज। इस तरीके से हमने बना लिया। अच्छा, इसमें अगला हमारा तीसरा सेंटेंस अगर उसकी बात करें, आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आवश्यकता के सेंस में आ गया, तो यू नीड नॉट स्टे हियर। इस तरीके से हमारा हो गया। अगला हमारा सेंटेंस है, ये आवश्यक नहीं है, तो इट नीड नॉट बी नेसेसरी। इस तरीके से बन गया। अच्छा, अगला सेंटेंस है उसकी हम लोग बात करें, जैसे कश्मीर मुद्दे पर समझौता करने की ज़रूरत नहीं है, तो देयर नीड नॉट बी कंप्रोमाइज ऑन कश्मीर इशू। इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, हम लोग बात करें इसमें अगले सेंटेंस की, क्या मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो नीड आई हेल्प यू। इस तरीके से भी हम लोग उसको बना लेते हैं। नीड को पहले ले आए तो ये एज अ मॉडल वर्ब यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। अब इसके स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करें तो देखो इसके स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनते हैं। इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, अफर्मेटिव टाइप के जो सेंटेंस होंगे, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेके आना है, फिर नीड लाना है, या फिर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको क्या करेंगे, जैसे ही सी इट हो गया हमारा, उसके साथ नीड्स लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तो आई नीड यू। इस तरीके से हमारा बन गया। इसमें हमारा अगला सेंटेंस है, उसे तुम्हारा साथ चाहिए, तो ही नीड्स योर हेल्प। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। उसे 100 रुपये चाहिए, तो ही नीड्स 100 रुपीज़। इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, अगला सेंटेंस है, मुझे कुछ खाने को चाहिए, तो आई नीड समथिंग टू ईट। इस तरीके से बन जाएगा। उसे सोने के लिए बेड चाहिए, तो ये बनेगा हमारा यू नीड ए बेड टू स्लीप। इस तरीके से बन जाएगा। अब हम इसके नेगेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट लाएंगे डोंट, या फिर आप डज नॉट कह सकते हो आप, उसके बाद नीड या ऑब्जेक्ट, या इस तरीके से बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा, यानी सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद नीड और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही सी इट, वहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे मतलब आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे एक से ज़्यादा, या इवन आई होगा, तो वहाँ पे डू नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिएगा अब एग्जाम्पल के माध्यम से। अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आई डू नॉट नीड एनीथिंग, या आई डोंट नीड एनीथिंग। इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, अगला सेंटेंस है, उसे फ़ोन चाहिए, तो उसे फ़ोन नहीं चाहिए, तो सी डज नॉट नीड ए फ़ोन, या सी डजेंट नीड ए फ़ोन। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, अगला हमारा सेंटेंस है, राहुल को पेन की ज़रूरत नहीं है, तो राहुल डज नॉट नीड ए पेन, या फिर राहुल डजेंट नीड ए पेन। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, हमें आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, तो वी डोंट नीड योर सजेशंस। इस तरीके से बन जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं वी डू नॉट नीड योर सजेशन। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अगला हम लोग बात करें, मुझे कोई बहाने की ज़रूरत नहीं है, तो आई डोंट नीड एनी एक्सक्यूज। इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका इंट्रोगेटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप के होते हैं, तो उसमें क्या होता है, डू डज से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सेंटेंस को। तो सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, नीड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, नीड लगाएंगे हम। तो देखिए कि इसमें पहला हमारा एग्जाम्पल क्या होगा। या फिर हम लोग सेकंड टाइप की में क्या होगा, जैसे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद डू या डज लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद नीड होगा तो वो नीड लगा देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे जरा उनको देखिएगा। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, आपको क्या चाहिए, तो व्हाट डू यू नीड। ये सेकंड टाइप का क्या चाहिए, तो इसकी नीड यहाँ पे हमने लगा दी। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, आपको कितना वक्त चाहिए, तो हाउ मच टाइम डू यू नीड। आपको कितना वक्त चाहिए, तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, उसको कौन सा फ़ोन चाहिए, तो विच फ़ोन डू यू नीड, यानी उसको तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही आएगा। तो विच फ़ोन डज ही नीड। इस तरीके से बनेगा, विच फ़ोन डज ही नीड। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अच्छा, अगला सेंटेंस है हमारा, देखिए आपको कैसी टी शर्ट चाहिए, तो व्हाट काइंड ऑफ टी शर्ट डू यू नीड। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, अब इसका पास्ट में देखो कैसे यूज होता है, उसकी हम लोग बात कर लें। पास्ट में हम लोग क्या करते हैं
कि इसमें जो है सब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नीड लगाएंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव आएगा। और जब हैव आ जाता है किसी सेंटेंस में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें कैसे एग्जाम्पल होंगे जरा उनको देख लीजिएगा। सबसे पहले मुझे उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, तो आई नीड नॉट हैव टोल्ड हिम दिस, इस तरीके से। दूसरा एग्जाम्पल, उसे पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, तो सी नीड नॉट हैव बाउट द बुक, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अगला सेंटेंस की हम लोग बात करें, राजू को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो राजू नीड नॉट हैव गॉन टू स्कूल, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अगले सेंटेंस की अब हम लोग बात करें तो इसमें ये एक स्ट्रक्चर आता है कि नीड के साथ नीड टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको ज़रा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, नीड टू लाएंगे, फिर उसके बाद में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए किस तरीके के एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो पहला एग्जाम्पल है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू थिंक, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अच्छा, अगला सेंटेंस है, उसे काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो सी नीड्स टू फोकस ऑन वर्क, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, अगला सेंटेंस हमारा, तुम्हें परीक्षा की तैयारी करने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, अगला सेंटेंस है, राहुल को दौड़ने की ज़रूरत है, तो राहुल नीड्स टू स्टार्ट रनिंग, इस तरीके से बन जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू वर्क हार्ड, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अगला सेंटेंस है इसमें हमारा, तुम्हें तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी तुम्हें तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो यू डोंट नीड टू टेल यू, इस तरीके से। इसमें हमारा, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, तो व्हाट डू आई नीड टू डू, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, देखिएगा इसमें, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है, इस तरीके से बहुत कॉमन सेंटेंस है ये। डू आई नीड टू टेल यू व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, मुझे बात करने की ज़रूरत है, आई नीड टू टॉक, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अगला सेंटेंस है, मुझे पूजा करने की क्या ज़रूरत है, तो व्हाट डू आई नीड टू वर्शिप, इस तरीके से हमारा बन जाएगा, सेकंड टाइप का है। अच्छा, उसे अंग्रेजी की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो डज ही नीड नॉट टू इंग्लिश, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब हम बहुत बात करते हैं अगले सेंटेंस की, क्या उसे गाना गाने की ज़रूरत है, तो डज ही नीड टू सिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसके यूज़ थे। आप बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस खुद कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से ये आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें।